नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध गोलू देवता के विषय में अवश्य सुना होगा। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे सबसे प्रसिद्ध चित्तई अल्मोड़ा में स्थित गोलू देवता मंदिर की यात्रा पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप चित्तई के गोलू देवता मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। साथ ही बात करेंगे गोलू देवता के इतिहास के विषय में और आपको बताएंगे अपनी यात्रा का यात्रा वृतांत। बिकॉज जर्नी इज नॉलेज, अर्थात यात्रा ही ज्ञान है। तो आइए इस मंदिर को समझने के लिए आपको लिए चलते हैं गोलू देवता मंदिर की यात्रा पर। चित्तई के गोलू देवता मंदिर पहुंचने के लिए अगर आप जिला मुख्यालय अल्मोड़ा से चलना प्रारंभ करते हैं तो अल्मोड़ा से आपको पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर आगे बढ़ना होगा और अल्मोड़ा से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोलू देवता मंदिर। यह मंदिर सड़क से जुड़ा हुआ है। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत अल्मोड़ा से की और हम लगभग 20 मिनट में ही चित्तई के गोलू देवता मंदिर पहुंच चुके थे। मंदिर के दर्शन से पूर्व यदि मंदिर के इतिहास और मंदिर के महात्म्य को जान लें तो दर्शन का फल दोगुना हो जाता है। अतः अगर मंदिर के इतिहास की बात करें तो गोलू देवता चंपावत के राजा झालराय और रानी कालिंका के पुत्र थे। राजा झालराय की 7 रानियों से कोई भी संतान न थी। तब राजा की 8वीं रानी कालिंका से एक सुंदर पुत्र गोलू का जन्म हुआ, मगर ईर्ष्यावश 7 रानियों ने गोलू के जन्म होते ही उसके स्थान पर एक सिलबट्टे अर्थात पत्थर को रख दिया और गोलू को एक बक्से में रखकर काली नदी में बहा दिया और यह बात फैला दी कि रानी ने पत्थर को जन्म दिया है। राजा इस बात से अत्यंत निराश हुए और उन्होंने रानी को कैद कर दिया। नदी में रानियों द्वारा बहाया संदूक एक मछुआरे भानिया के हाथ लगा और उसने बालक का नाम गोल मटोल होने के कारण गोलू रख दिया और गोलू देवता का लालन पालन उसी मछुआरे के द्वारा किया गया। गोलू बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और चमत्कारी थे। जब वे बड़े हुए और उन्हें वास्तविकता पता चली तो वे एक लकड़ी के घोड़े को लेकर महल के नजदीक बनी बावड़ी पर गए, जहां 7 रानियां जल भर रही थी। गोलू ने लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने का नाटक किया। तब रानियां हंसी और बोली, अरे मूर्ख लड़के, क्या लकड़ी का घोड़ा कभी पानी पी सकता है? तब गोलू बोले कि अगर लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता तो भला एक रानी पत्थर को कैसे जन्म दे सकती है? जब झालराय ने यह सुना तो उसे पूरी सच्चाई पता चली। तब उसने 7 रानियों को कारागार में डाल दिया और पत्नी कालिंका और पुत्र को महल में वापस ले आए। बड़े होकर गोलू देवता ने राज्य का कार्यभार संभाला और वे सफेद घोड़े में राज्य के कोने कोने में जाते और त्वरित न्याय प्रदान करते थे। वो न्याय के लिए जनता दरबार लगाते थे। सभी को समान न्याय देने के कारण जनता उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। लोक मान्यताओं के अनुसार न्याय रक्षा में उन्होंने शीघ्र ही प्राण त्याग दिए, मगर उनकी आत्मा आज भी लोगों को न्याय दिलवाती है, ऐसा लोग मानते हैं। चित्तई में उनके द्वारा जनता दरबार लगवाया जाता था, इसलिए यह स्थान उनके मूल चंपावत से भी अधिक प्रसिद्ध है, जहां आज भी लोग अर्जियां लगाते हैं और न्याय मिलने पर घंटियां चढ़ाते हैं।
अरे यार यहाँ यहाँ हम लोगों ने मंदिर के दर्शन किए और जैसा कि इसके ऐतिहासिक महत्व के विषय में हमें जानकारी थी कि यहाँ लोग अर्जियाँ लगाते हैं, वैसा हमें यहाँ देखने को भी मिला। यहाँ अनगिनत अर्जियाँ लगी थी जो भगवान के प्रति लोगों की अटूट आस्था को भी प्रदर्शित कर रही थी। हाँ तो चलो जल्दी हो गया वीडियो। हम लोगों ने लगभग 1 घंटे का समय इस मंदिर परिसर में बिताया और इस प्रकार हमारे जीवन की एक और यात्रा सुखद रूप से पूर्ण हुई। अगनाथ माझा काळ भैरी अवतार शिवाचा नाथ